नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हमारे किसान हर मोर्चे में आगे, कोरोना काल में भी खुले हाथ से दिया दान, मुख्यमंत्री। तीन साल से भटक रहे हैं भुगतान के लिए, सहारा इंडिया के कर्मचारियों को भी वेतन नहीं। दीपावली को लेकर ग्राहक और दुकानदार दोनों ही उत्साहित, कोरोना काल के 6 माह बाद बाजारों में लौटी रौनक। शंकालू पति ने दिन दहाड़े जलाया पत्नी को, मरणासन अवस्था में छोड़ किया थाने में सरेंडर। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। किसानों की बेहतरी के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत किश्त उस समय में दिए गए जब खेती किसानी के काम के लिए किसानों को राशि की जरूरत होती है। इससे किसानों का संबल बढ़ा है। हमारे किसान बड़े दिल वाले हैं। कोरोना के समय उन्होंने खुले हाथ से दान किया है। छत्तीसगढ़ के किसान हमेशा हर मोर्चे पर आगे रहते हैं। पाटन में आयोजित जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि शासन को लगातार उन्हें सशक्त करने की दिशा में काम करना चाहिए। इस अवसर पर उन्होंने बस स्टैंड परिसर में 1 करोड़ रुपए की लागत से व्यावसायिक परिसर के निर्माण की, 5 करोड़ रुपए की लागत से स्कूलों के मरम्मत की और 7 करोड़ रुपए की लागत से आंगनबाड़ियों के जीर्णोद्धार की घोषणा भी की। पाटन में खेल प्रेमियों की सुविधा बढ़ाने 25 लाख रुपए की लागत से ओपन बैडमिंटन कोर्ट, क्रिकेट पिच और वॉलीबॉल कोर्ट भी बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जनपद कार्यालय में कक्ष भी विस्तारित किए जाएंगे। इस अवसर पर एसडीएम कार्यालय के नए भवन का भूमि पूजन भी किया गया। एसडीएम कार्यालय एवं तहसील कार्यालय का रिनोवेशन भी होगा। मुख्यमंत्री ने स्वामी आत्मानंद उद्यान का लोकार्पण भी किया। पाटन में नागरिक सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए बहुत अच्छे से कार्य किए जा रहे हैं। तालाब का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, उद्यानों को बेहतर किया जा रहा है। वहीं सिंचाई सुविधा को बढ़ावा देने के लिए सरकार विशेष रूप से फोकस कर रही है। सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाए और किसानों के लिए विपणन की व्यवस्था कराई जाए तो किसानों के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। बीते दिनों CSPDCL की बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि नदियों और नालों के किनारे बिजली तार विस्तारित करें। इससे किसान लिफ्ट इरिगेशन का लाभ उठा सकेंगे। विडंबना यह है कि नदियों और नालों के किनारे के किसान ही सिंचाई के लिए पानी की तंगी का ज्यादा सामना करते हैं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अनेक निर्माण कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण भी किया। सहारा इंडिया दुर्ग के पीड़ित जमाकर्ताओं व कार्यकर्ताओं ने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जमा की गई धनराशि का विलंबित अवधि के ब्याज सहित शीघ्र भुगतान को लेकर जिला कलेक्टर के नाम मंगलवार को ज्ञापन सौंपा। जिला मुख्यालय में बड़ी संख्या में मौजूद ये सभी सहारा इंडिया के पीड़ित जमाकर्ता कार्यकर्ता हैं जो इन दिनों कंपनी द्वारा कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार किए जाने को लेकर परेशान हैं। जमाकर्ताओं का कहना है कि बीते कई वर्षों से संस्था की विभिन्न योजनाओं में इनके द्वारा राशि जमा की गई थी और योजना के अनुरूप निवेशित की गई राशि की अवधि पूरी होने के कई वर्षों बाद भी संस्था द्वारा जमाकर्ताओं को परिपक्वता राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिससे सभी परेशान हैं। राशि भुगतान में विलंब होने के कारण जमाकर्ताओं और कार्यकर्ताओं के बीच आए दिन वाद विवाद की स्थिति भी निर्मित होती है और वर्तमान में कोरोना संक्रमण के कारण आर्थिक स्थिति भी कमजोर है। इसलिए प्रशासन से निवेदन है कि इनकी मांगों पर गंभीरता से ध्यान दिया जाए। अपनी बात मीडिया के समक्ष रखते हुए पीड़ित जमाकर्ता ने अपनी बात कुछ इस तरह से रखी। सिर्फ गुमराह किया जाता है कि अभी जैसे कहा गया कि मार्च 2021 से पेमेंट होगा, उसके पूर्व में कहा गया दिसंबर 2020 में मिलेगा, उसके पहले कहा गया मार्च 2019 से भुगतान मिलना शुरू हो जाएगा। जून से हर महीने तारीख पर तारीख मिलती है, पेपर में विज्ञप्ति दी जाती है और लेकिन भुगतान नहीं मिलता। दीपावली का त्योहार नजदीक है और वर्तमान में कोरोना संक्रमण भी फैला हुआ है। वर्तमान स्थिति को लेकर व्यापारी में असंतोष फैला हुआ है। कुछ व्यापारी वर्तमान की स्थिति से संतुष्ट हैं तो कुछ व्यापारी निराश भी हैं। बाजार की स्थिति को लेकर दुर्ग संवाददाता वीणा दुबे ने जब छोटे बड़े व्यापारियों से बातचीत की तो कुछ ने संतुष्टि भरे जवाब दिए तो वहीं कुछ व्यापारियों ने कहा कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल धंधे में मंदी का असर है, जिसका कारण कोरोना संक्रमण है। पिछले बार की अपेक्षा मार्केट में थोड़ा फर्क पड़ा है, बट पिछले हफ्ता 10 दिनों से ग्राहकों में तेज़ी आई है और ग्राहकों भी आ रहे हैं और जो रिक्वायरमेंट है
हम पूरी करने की कोशिश कर रहे हो, उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करके वो जल्द से जल्द लेके जा रहे हैं। पहले किस तरह के ग्राहक आ रहे थे, कितना था आपका बिक्री कितनी थी, और अभी फिलहाल क्योंकि अभी धनतेरस है, तो धनतेरस को लेकर के क्या तैयारी है, क्या उम्मीदें आप देखी हैं? मार्केट की स्थिति देखते हुए पिछले हफ्ता 10 दिन से थोड़ा उत्साह बढ़ा है ग्राहकों के प्रति भी और दुकानदारों के प्रति भी। ऐसे संक्रमण में भी ग्राहक ने उत्साह दिखाया, तो इससे हमारा भी उत्साह बढ़ा है व्यापार में। और स्थिति देखते हुए तो आधा लग रहा था, लेकिन थोड़ी आधे से प्लस ही उम्मीद रहेगी। तो जैसा भी है देवी की कृपा से सब बढ़िया। से तो आप लोग भी जान रहे हैं कि बहुत व्यवसाय के लिए भी, परिवार के लिए भी, समाज के लिए भी, सब चीज़ों के लिए ग्राफ नीचे ही गया था। लेकिन अभी जो 6 महीने के बाद लोग अब जो थोड़ा कोरोना से ज़रा भय कम हुआ एक्चुअल में, और कुछ केसेस भी कम हो रहे हैं, तो लोग अब, और त्यौहार भी आ गया है, तो सारी चीज़ें अनुकूल बन रही व्यापार के लिए। तो इसकी वजह से त्योहारों के कारण भी जो अभी बाज़ार में काफ़ी अभी अच्छा ऊपर जा रहा है, काम का जो है संतोषजनक हो रहा है, और कोरोना के केसेस भी कम हो रहे हैं। सरकार भी जो है, हम लोगों ने देखा कि पहले लग रहा था कि थोड़ा लापरवाही हो रही है, लेकिन जैसे जैसे कंट्रोल होता गया तो सरकार के काम भी समझ में आ रहे हैं कि उन्होंने अच्छे ढंग से इसको जो है मैनेज किया। पिछली बार की अपेक्षा इस बार क्या लग रहा है आपको? अभी जैसे कि धनतेरस अभी बाकी है, हाँ, धनतेरस में नहीं, अभी जैसे पुष्प नक्षत्र आया था पिछले सालों में, जैसे पुष्प नक्षत्र में अच्छी ग्राहकी रहती थी, तो इस साल उससे 50% के आसपास करीब ग्राहकी रही। 50% ही ग्राहकी आई, 50% लोग नहीं आए बाज़ार में। संतुष्ट है आप ऐसे स्थिति? नहीं, कोई संतुष्ट नहीं है, बिल्कुल बाज़ार की हालत बहुत ख़राब है। के कारण आज जो स्थिति है कि जो व्यापार जो है 50% हो गया है। इसके कारण क्या होता है, हम कैसे तैयारी करें, क्या तैयारी करें, उसका कोई अनुभव नहीं हो रहा है। जो पहले 10 दिन पहले जो अपना क्या नाम है तैयारी करते थे हम, ड्राई फ्रूट वगैरह की, फ्रूट वगैरह की, उसकी तैयारी में हिचकिचाहट आ रही है। इसके कारण कि माल बच जाएगा, कम हो जाएगा। लोगों की रुझान ऐसा लगता है कि लोग बांटने के मूड में है ही नहीं। जो अधिकारियों को देते, लेबर को देते, सब कम कर दिया गया है। इस कारण बिजनेस जो है 50% हो गया है। बाज़ार तो लगभग जैसा है कि जैसे पहले होना चाहिए था। पिछले साल भी हमने हमारी जैसे काउंटर की हम बता रहे हैं, जैसे भीड़ तो थी, है ना। अभी जैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जो भी हम कर रहे हैं, है ना, कि पहले की अपेक्षा अभी ऐसे बोलेंगे तो क्या है, मतलब थोड़ा सा सेल जो इंक्रीज़ हुआ है। पिछले साल से हम थोड़ा सा, मतलब इस बार ज़्यादा ही है सर। लास्ट ईयर की दिवाली थी मैम, और इस साल की दिवाली में फ़र्क उतना नहीं है, लेकिन कस्टमरों के बीच में जो कोरोना का जो डर है वो बरकरार है। लोग सुरक्षित आ रहे हैं, मास्क पहन के आ रहे हैं, अपने हाथ में सैनिटाइज़र लेके चल रहे हैं, सैनिटाइज करते हैं। बहुत जिद करने के बाद चेयर पे बैठते हैं, चेयर पे भी डरते हैं कहीं संक्रमण ना हो, तो हम तो बहुत बार कस्टमर के सामने सैनिटाइज करते हैं। सेलिंग को लेकर के क्या? सेलिंग का थोड़ा सा डाउन है मैम, लास्ट ईयर से देखा जाए तो। कोरोना का असर कहीं पॉजिटिव भी है, कहीं नेगेटिव भी है। कस्टमर की एंट्री अच्छी है, कस्टमर कपड़ा ले रहे हैं, क्योंकि लंबे समय से लॉकडाउन में रहने के कारण लोग ऊब गए हैं, ख़रीदी नहीं किए हैं तो ऊब गए हैं, पर अवेयरनेस नहीं है कस्टमर्स में। अभी कम से कम 25% कस्टमर्स ऐसे रहते हैं जिनको बार बार बोलना पड़ता है मास्क लगाइए। इसीलिए आपकी दुकान में सुरक्षा के क्या इंतजाम है? हमारे यहाँ सैनिटाइज़र बिल्कुल यूज़ होता है, मास्क लगाए बिना कस्टमर्स को दिखाते नहीं। इस वक्त हम दुर्ग के इंदिरा मार्केट में खड़े हुए, जैसे त्यौहार का सीज़न है। जैसा कि सभी को पता है कि अभी त्यौहार चल रहा है, दीपावली त्यौहार नज़दीक है। ऐसे में अभी कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन की जो प्रक्रिया थी उसे खत्म करके ये अनलॉक की प्रक्रिया जारी है, और त्योहारों को देखते हुए इस वक्त दुकानदारों ने काफ़ी सारी तैयारियां की हुई है। दुकान में तरह तरह की चीज़ों को रखा है। इनका कहना है कि अभी धनतेरस बाकी है, और धनतेरस में मेन खरीदारी करने ग्राहक पहुँचेंगे। किस तरह की खरीदारी ग्राहकों द्वारा की जाती है, कितना इनका सामान बिकता है, इस पर ये अभी पूरी तरह से निर्भर करते हैं। दुकानदारों से जब हमने यहाँ बातचीत की तो उनका कहना था कि इस बार कोरोना संक्रमण को लेकर के धंधे में जहाँ एक तरफ मंदी दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ दुकानदार संतुष्ट भी हैं। उनका कहना है कि हर बार की तरह इस बार जो है वो ग्राहकों ने खरीदारी खुल करके की है, और अभी आने वाले 2 दिन जो बचे हुए हैं त्यौहार को लेकर के उसमें भी खरीदारी अच्छी होगी। ग्राहकों ने जो उम्मीद लगाई है वो उम्मीद कितनी सही निकलती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल दुकानदारों में काफ़ी उत्साह है त्यौहार को लेकर के, और सभी ने अपने दुकानों में काफ़ी सारी तैयारियां की हैं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से मैं वीना देवी। लव मैरिज कर अपना अलग आशियाना बनाने वाले आनंद ने सोमवार की दोपहर अपनी पत्नी को जिंदा जलाने की घटना को अंजाम दिया। पत्नी को जलाकर आरोपी ने स्वयं थाने पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया।
लोग कहते हैं प्यार किसी कैद का मोहताज नहीं होता। ऐसा ही वाकया सोमवार को रामनगर स्पर्श अस्पताल के पीछे देखने को मिला। लगभग 1.5 साल पूर्व आरोपी आनंद मौर्य ने कृष्णानगर निवासी डॉली से प्रेम विवाह किया था। शादी के पश्चात साथ जीने मरने की कस्में खाने वाले आनंद और डॉली में कुछ माह पश्चात टकरार शुरू हो गई। टकरार का कारण आनंद की शक करने की आदत थी। जिस डॉली को उसने प्यार से अपनी पत्नी बनाया था, उसी डॉली के चरित्र पर वह शंका करने लगा, जिसके कारण आए दिन पति पत्नी के बीच तकरार होती थी। करवा चौथ के दिन आनंद का शक और भी बलवती हो गया। सोमवार की दोपहर दोनों के मध्य तकरार इतनी बढ़ी कि आरोपी आनंद मौर्य ने डॉली पर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जला दिया। आरोपी जलती हुई डॉली को मरा हुआ समझकर सुपेला थाने पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया। वहीं 70% जली मरणासन अवस्था में डॉली को पड़ोसियों ने BM शाह अस्पताल में भर्ती कराया, जहां वह जिंदगी और मौत के बीच संघर्षरत है। आनंद मौर्य 1.5 साल पहले डॉली साहू से लव मैरिज किया था। लव मैरिज करने के बाद वो पति पत्नी दोनों घर में रहते रहे। वो अपनी पत्नी के ऊपर शक करता रहा कि इसका अवैध संबंध है अन्य लोगों से। कई बार मोबाइल पे बात करने पे, यहाँ वहाँ देखने के पे उसके ऊपर शक करता रहा। इसी बात को लेकर उसके साथ मारपीट करता रहा। कल परसों से इन लोगों का इसी बात पे झगड़ा चल रहा था और कल उसने उसके साथ मारपीट किया और इनका विवाद बढ़ गया। तो उसने पेट्रोल डाल करके उसके ऊपर में पेट्रोल डाल के माचिस से आग लगा दिया। जब वो लड़की जल गई तो उसको ले जा करके अपना BM साहब में उसके ससुराल वाले भर्ती कराए। आरोपी की तलाश कर उसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार कर रिमांड पे जेल भेजा गया है। वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राज्य अलंकरण समारोह में गुरु घासीदास के नाम पर पुरस्कार नहीं दिए जाने पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। विरोध का असर इस्पात नगरी भिलाई में भी देखने को मिला।
प्रदेश में गुरु घासीदास बाबा के नाम से दिए जाने वाले अलंकरण पुरस्कार को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। इसी का विरोध करते हुए भारतीय जनता पार्टी जिला भिलाई अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन सेक्टर 6 सतनाम भवन के सामने किया गया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ है, तब से राज्य सरकार आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा संत शिरोमणि गुरु घासीदास बाबा के नाम पर सम्मान पुरस्कार सामाजिक चेतना एवं सामाजिक न्याय के लिए दिया जाता रहा है, परंतु वर्तमान सरकार द्वारा यह पुरस्कार अभी तक नहीं दिया गया है, जिसके विरोध स्वरूप धरना प्रदर्शन आयोजित कर अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। विगत 30 वर्षों से सामाजिक न्याय और सामाजिक चेतना के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति अथवा संस्था को अविभाजित मध्य प्रदेश से लेकर के छत्तीसगढ़ सरकार तक लगातार 2 लाख रुपए का गुरु घासीदास सम्मान से उसको सम्मानित किया जाता था। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना दिवस हुए सारे अलंकरण कांग्रेस सरकार के द्वारा दिया गया, लेकिन परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी का सम्मान की घोषणा नहीं किया गया। उसके विरोध में आज पूरा सतनामी समाज, भारतीय जनता पार्टी, अनुसूचित जाति मोर्चा सहित पूरे कार्यकर्ता आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए। भिलाई पावर हाउस के समीप निर्माणाधीन मदर्स मार्केट का महापौर देवेंद्र यादव ने निरीक्षण कर अधिकारियों को जल्द निर्माण करने के लिए कहा। इस मार्केट के बनने से निगम की पंजीकृत महिला सहायता समूह की लगभग 3500 महिलाओं को रोजगार मिलेगा। पावर हाउस में निगम द्वारा मदर्स मार्केट का निर्माण किया जा रहा है। इस मार्केट में महिलाओं को स्वरोजगार के कई सारे अवसर मिलेंगे, जिसमें वर्मी कंपोस्ट उत्पादन, दिया निर्माण, लोन दिलाने का कार्य, बर्तन बैंक इत्यादि शामिल है। 1 करोड़ 48 लाख रुपए की लागत से बनने वाले मदर्स मार्केट में सुसज्जित भवन, हरियाली, डोम शेड, पार्किंग व्यवस्था जैसी तमाम सुविधाएं भी मिलेंगी। इस पूरे मार्केट का संचालन महिलाओं द्वारा किया जाएगा। वहीं निगम में पंजीकृत 3500 महिला स्व सहायता समूह को काम भी मिलेगा। इनसे जुड़ी हुई लगभग 35,000 महिलाएं स्वरोजगार की ओर बढ़ेंगी। भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोगों द्वारा भिलाई नगर निगम के मुख्य कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की गई और विरोध प्रकट किया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता रैली की शक्ल में एकत्र होकर नारेबाजी करते हुए भिलाई नगर निगम के मुख्य कार्यालय पहुंचे। प्रदर्शनकारियों के निगम पहुंचने से पहले ही निगम कार्यालय पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका था। प्रदर्शनकारी निगम कार्यालय के मेन गेट के पास पहुंचे ही थे कि पुलिस ने उन्हें रोक दिया। प्रदर्शनकारी निगम कमिश्नर से मिलकर अपनी समस्या से अवगत कराने के लिए जिद पर अड़े रहे, पर पुलिस के मना करने के बाद भी प्रदर्शनकारी नहीं मान रहे थे। इस दौरान निगम कार्यालय के अंदर जाने से पुलिस के जवानों ने उन्हें रोकने का पूरा प्रयास भी किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्य नितेश मिश्रा के नेतृत्व में 5 लाख से ऊपर की निविदाएं ऑनलाइन भरी जाती थी, जिसे पुनः चालू करने की मांग की गई। अमृत मिशन के अंतर्गत किए जा रहे पाइपलाइन उद्यान के कार्यों में प्राक्कलन को परिवर्तित कर ठेकेदारों को लाभ एवं केंद्र सरकार से प्राप्त पैसों पर बट्टा लगाया जैसी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर निगम में धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने जिला प्रशासन की ओर से पहुंचे एडीएम प्रकाश कुमार सर्वे को अपनी समस्याओं से अवगत कराते हुए एक ज्ञापन सौंपा। भिलाई निगम के जनसंपर्क अधिकारी ने कहा कि आयुक्त महोदय को संज्ञान में लेकर आगे जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। देखिए, विभिन्न बातों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन जो है एडीएम प्रकाश कुमार सर्वे साहब ने लिया है और शासन प्रशासन जो अवगत कराने चाहते थे प्रदर्शन के दौरान, उसके तहत में जो ज्ञापन दिया गया है उस पर आयुक्त महोदय के संज्ञान पे लाकर आगे उचित कार्रवाई जो भी होगी वो की जाएगी। धरना प्रदर्शन को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा शासकीय योजना एवं स्वाध्याय मंडल के प्रदेश प्रमुख नितेश कुमार मिश्रा ने ग्रैंड न्यूज की टीम को अवगत कराया। सफाई ठेके में जो घोटाले का मामला सामने आया है, उसका अमृत मिशन में जो लगातार प्राक्कलन को परिवर्तित कर अपने पसंद के ठेकेदारों को जो लाभ पहुंचाया जा रहा है, उसके विरुद्ध में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ता भिलाई नगर निगम में आयुक्त को ज्ञापन देने आया था। परंतु आयुक्त महोदय अपना मुंह चुराते हुए और अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए एसी के केबिन में बैठ करके जनता के पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं और अपनी जिम्मेदारियों से बच रहे हैं और जनता के समक्ष उपस्थित नहीं हो रहे हैं।
उन्होंने मुझे हफ्ते भर का आश्वासन दिया है कि हफ्ते भर के अंदर वो आयुक्त के समक्ष बैठक कराएंगे और उपयुक्त मांगों पर क्या निर्णय लिया जाता है इससे मुझे अवगत कराया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर नगर पंचायत पाटन के ग्राम झीट एवं पुरैना में राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोगों से बचाव के लिए मच्छरदानी का वितरण किया जाना है। इसके लिए स्वास्थ्य कार्यक्रम भिलाई चरोदा के प्रभारी एवं मितानिनों के द्वारा डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है। मच्छरों से होने वाली बीमारियों मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और फलेरिया से बचने के लिए डोर टू डोर सर्वे का कार्य किया जा रहा है। जिन क्षेत्रों में ज्यादा जोखिम है उन क्षेत्रों को पहले चरण में चुना गया है। इन क्षेत्रों में विगत वर्ष डेंगू के मरीज और मलेरिया के मरीज मिले थे। उन परिवारों का सर्वे किया गया है। इन परिवारों को पहले मच्छरदानी बांटी जाएगी। स्वास्थ्य अधिकारी सैयद असलम स्वयं घर घर जाकर जानकारी ले रहे हैं। इनके साथ मितानिनों की टीम भी चल रही है। प्रत्येक गांव में रहने वाले सदस्यों की गणना कर सदस्यों के अनुसार मच्छरदानी बांटी जाएगी। वक्त है एक और ब्रेक का। आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। पोकलेन ड्राइवर की लापरवाही के कारण जहां एक महिला श्रमिक की मौत हो गई, वहीं 2 महिला श्रमिक बीएसपी सेक्टर 9 अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र के SMS 2 में कस्टर शॉप के निकट मंगलवार की सुबह पोकलेन ड्राइवर से धक्का लगने के कारण घटनास्थल पर खड़े रखे लोहे के पाइप गिर गए। पाइप की चपेट में आने के कारण RED विभाग के बसंत ब्रदर्स की ठेका श्रमिक महिला श्याम कुंवर बाई ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। वहीं मीराबाई और रामेश्वरी को BSP के सेक्टर 9 स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र के ICU वार्ड में भर्ती कराया गया है। गोबर से निर्मित दिए बाजार में बिकने आ गए हैं। मैदानी स्तर पर गौठान की महिलाएं दिया बनाने के लिए जगह जगह पर स्टॉल लगा रही हैं।
छत्तीसगढ़ शासन की गोधन न्याय योजना के तहत भिलाई निगम जोन क्रमांक 4 द्वारा निर्मित दिए बाजार में आसानी से उपलब्ध हैं। गौठान की महिलाएं मैदानी स्तर पर भी गुरु नानक देव जी सरोवर, नेहरू नगर, सूर्या मॉल, खुर्सीपार, ITI, भिलाई नगर रेलवे स्टेशन के समीप दिए और पूजा की थाल का विक्रय कर रही हैं। इन दियों, मूर्तियों और पूजा के थाल की इतनी मांग है कि लोग एडवांस बुकिंग करा रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले सप्ताह ही महापौर देवेंद्र यादव और उनके बड़े भाई धर्मेंद्र यादव और MIC मेंबर लक्ष्मीपति राजू ने भी दिए की खरीदारी की थी। इको फ्रेंडली दिए का एक बार उपयोग करने के पश्चात उसे खाद के रूप में भी उपयोग में लाया जा सकता है। गौठान में बन रहे दियों का लक्ष्य निगम ने लगभग 2 लाख रखा था, लेकिन वर्तमान में इनकी मांग को देखते हुए इसे और भी बनाया जा रहा है। ट्रांसपोर्टर और सब्जी व्यवसायी बनकर लोगों से लाखों की ठगी करने वाले मास्टरमाइंड आरोपी को दुर्ग जिला पुलिस ने रायपुर के भनपुरी तिराहे से गिरफ्तार किया। नंदिनी थाना अंतर्गत सेमरिया पेट्रोल पंप के संचालक ने 31 अक्टूबर को अपराध पंजीबद्ध कराया कि एक अज्ञात व्यक्ति ने स्वयं को ट्रांसपोर्टर बताकर उसके साथ 40,000 रुपए की ठगी की है। घटना के कुछ देर बाद ही एक हाईवा ड्राइवर ने भी 9,000 रुपए ठगी होने का अपराध पंजीबद्ध कराया। दोनों अपराधों में एक ही अपराधी के द्वारा अपराध घटित होने का मामला सामने आने पर पुलिस ने संदेही व्यक्ति के खिलाफ पतासाजी शुरू की। मामले में राजनांदगांव, डोंगरगढ़, बालोद और गुंडरदेही में भी आरोपी द्वारा ठगी की घटना को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने रायपुर के भनपुरी तिराहा में आरोपी कुणाल सिन्हा को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के पास से 1,21,000 रुपए बरामद किए। वहीं पूर्व में भी आरोपी राजनांदगांव और दुर्ग की जेल में निरुद्ध था। 31 तारीख को नंदिनी थाने में एक रिपोर्ट दर्ज हुई थी कि पेट्रोल पंप में एक व्यक्ति जो है वो खुद को ट्रांसपोर्टर बता करके पैसे की ठगी की है, लगभग 40,000 रुपए की। और इसी दौरान दूसरी एक और सूचना आई कि एक ट्रक वाले से लगभग 9,000 रुपए की ठगी और कर ली गई है। मामले में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर पतासाजी के लिए टीम तैयार की गई थी। इसमें एक आरोपी को अभी पकड़ा गया है जिसका नाम कुणाल सिन्हा है, भिलाई का रहने वाला है। इससे जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो इसके द्वारा दुर्ग जिले के 4 मामले और सरहदी जिले राजनांदगांव के 2 मामले, बालोद का 1 मामला और कवर्धा का 1 मामला, इस प्रकार कुल 8 मामले ठगी के करना इसके द्वारा स्वीकार किया गया है। अभी वर्तमान में ये जेल से 9 सितंबर को छूटा था। इसे गिरफ्तार करके विधिवत आगे की कार्रवाई की जा रही है। दुर्ग के वार्ड क्रमांक 15 सिकोला बस्ती में संचालित दारू भट्टी को बंद किए जाने की मांग को लेकर वार्ड की पार्षद उषा ठाकुर के साथ जिला मुख्यालय पहुंची वार्ड की महिलाओं ने जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर अपनी नाराजगी जताई। जिला मुख्यालय में नारेबाजी करती ये सभी वार्ड क्रमांक 15 सिकोला बस्ती की महिलाएं हैं जो वार्ड में मुख्य सड़क के किनारे दारू भट्टी संचालित होने से परेशान हैं। इनका कहना है कि वार्ड में दारू भट्टी के संचालन से वार्ड में असामाजिक तत्वों का डेरा लगा रहता है, जिससे महिलाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अपने वार्ड की परेशानियों को लेकर वार्ड की पार्षद उषा ठाकुर ने बताया कि दारू दुकान को हटाने की मांग कई बार शासन प्रशासन से की जा चुकी है, लेकिन सुनवाई अब तक नहीं हुई है, जिससे वार्डवासी खासे परेशान है। खुला है, उसको बंद के लिए 2 बार और पहले भी आवेदन दे चुके हैं। नहीं खुला था तब दिए थे, पर हमारी ना आबकारी विभाग में सुनवाई हुई, ना हमारी कलेक्टर महोदय के पास भी हम ज्ञापन दिए, उसके बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हम लोग को लगा था कि हम दे देंगे, तो नहीं। आज उग्र आंदोलन की स्थिति बन गई है, क्योंकि वहाँ पर रोज का आवागमन है और उस स्थिति में रोड में चलने के लिए महिलाएं लोग बहुत परेशान हो रही हैं, क्योंकि दारू भट्टी से 50 फीट दूरी में खुलता है करके बोले थे और रोड के ऊपर नहीं खुलेगा। ये शासन का आदेश है, उस आदेश को नाम नहीं माना गया है, उसके अवहेलना करके दारू भट्टी रोड के ऊपर खोला गया है। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।